हेलो एवरीवन। तो बच्चों एमएचटी सीटी की एग्जाम बहुत नजदीक आ चुकी है। 11 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है, होने वाली है। अभी एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, तो डेट भी आ चुकी है आपकी। 11 अप्रैल से आपका जो पीसीएम का सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है और पीसीबी वालों का जो है वो 21 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ना डाउट है कि ड्रेस कोड कैसा होगा, क्या क्या पहने, क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, क्या क्या रूल्स हैं और वहां पे क्या क्या चेकिंग होगी। तो इन सभी का टेंशन छोड़ दो, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ चीजें आपकी मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो देखो बच्चों, एमएचटी सीईटी जो होने वाली है आपकी 11 अप्रैल से, तो पीसीएम वालों की होने वाली है तो और पीसीबी वालों की 21 से होगी। तो अभी मतलब कि यहाँ पे रूल्स जो है ना, क्या है कि रूल्स अभी नीट के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो सीईटी भी आपके अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है, इसलिए बच्चे घबराते हैं, लेकिन टेंशन मत लो, क्योंकि देखो नीट में जितने रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं सीईटी में वैसा कुछ नहीं होता। बस जो जो बेसिक रूल्स हैं वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो जो मैं चीजें बताने वाली हूँ उसको फॉलो जरूर करना, वरना बाद में पछताओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या अभी देखो, आपको यहाँ पे एग्जाम के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी होती है। तो जब भी एग्जाम को जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड को पहले आपके बैग में डाल के रखो। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका एडमिट कार्ड। फिर वो आपके पास कलर प्रिंट हो या फिर ब्लैक एंड व्हाइट हो चलेगा, लेकिन एडमिट कार्ड इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर सेकेंड चीज की अगर हम बात करेंगे तो पासपोर्ट साइज जो फोटो है, और पासपोर्ट साइज फोटो मतलब छोटा फोटो आपका जो होता है ना वो वाला। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, फोटो जो अभी आपके हॉल टिकट पे एडमिट कार्ड पे जो फोटो रहेगा वही फोटो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम सेंटर पे लेके जाने की कोशिश करो। हॉल टिकट पे तो फोटो रहता ही रहता है, लेकिन आपको फिर भी पासपोर्ट साइज फोटो कंपलसरी एग्जाम हॉल में जाते वक्त, मतलब एग्जाम सेंटर पे जाते वक्त लेके जाना पड़ता है। क्यों, इसका रीजन बताती हूँ। जब आप अटेंडेंस लगाते हो, जब आप एग्जाम सेंटर पे जाते हो, तो डायरेक्टली आपको एग्जाम सेंटर पे नहीं छोड़ा जाता, आपकी पहले नीचे चेकिंग होती है। मतलब कि आपका वहां पे नाम लिखा के लिया जाता है, आपका हॉल टिकट देखा जाता है, फिर आपकी जो फोटो होती है वो फोटो वहां पे उस फॉर्म पे चिपका के ली जाती है, आपका बायोमेट्रिक किया जाता है, फिर जो है आपको हॉल मतलब एग्जाम हॉल में अंदर भेजा जाता है। समझ रहे हो ना क्या क्या किया जाता है। आपकी सारी चेकिंग वहां पे होती है। चेकिंग मतलब क्या, आपका हॉल टिकट, आपका थंब लिया जाता है वहां पे, आपकी सिग्नेचर ली जाती है। तो ये सारा जो है आपका पासपोर्ट साइज का जो फोटो होता है वो आपके पास से लेके वहां पे जो अटेंडेंस होती है वो अंदर जाने से पहले अटेंडेंस ली जाती है, तो उसमें वहां पे चिपकाया जाता है और आपको वहां पे माइक में बुलाया जाएगा, उस टाइप से वहां पे जाना होता है आपको। तो पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास कंपलसरी 2 फोटो रखो अपने पास, 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जाना है। फिर उसके बाद देखो आधार कार्ड, एक आपका कुछ आईडी प्रूफ, आप चाहे तो आधार कार्ड है तो आधार कार्ड रखो, आपकी एज बैठती है, ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस रखना है, आधार कार्ड रखो, ड्राइविंग लाइसेंस रखो, या फिर वोटर आईडी अगर आपकी एज है उस टाइप से तो वोटर आईडी आप अपने पास रख सकते हो। लेकिन आधार कार्ड देखो सबके पास होता है, तो आधार कार्ड कंपलसरी अपने साथ रखो। ठीक है, अपडेट किया हुआ आधार कार्ड रखो अपने साथ। अगर कुछ बच्चों का भी अपडेट नहीं है, मतलब अभी का फोटो हो आधार कार्ड पे, बहुत बचपन का, मतलब आप 5th में थे तब का फोटो है, अभी वैसा तो किसी का नहीं होगा क्योंकि सब बच्चों के अपडेट हो चुके हैं आधार कार्ड, कॉलेज में वगैरह अपडेट करके ही मतलब वहां पे मंगाते हैं, तो अपडेट हो चुके हैं। तो अपडेट वाला आधार कार्ड लेके जाओ, पहले पुराना आधार कार्ड मत लेके जाओ। समझ रहे हो ना मेरी बात को, जो आधार कार्ड अपडेट किया हुआ है उसको लेके जाओ। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंट पाउच, अभी देखो आप अंदर जा रहे हो तो आप जो भी चीजें लेकर जा रहे हो, चाहे वो पाउच हो या पानी की बोतल हो, आपको ट्रांसपेरेंट ही यूज करनी है। पानी की बोतल प्लास्टिक की जो मतलब जाड़ा वाला प्लास्टिक होता है, मतलब जिसमें से ट्रांसपेरेंट नहीं होती वो, तो वैसी बोतल यूज नहीं लेके जाना है, और स्टील वगैरह की नहीं यूज करना है बोतल। पाउच अगर होगा तो कपड़े वाला नहीं यूज करना है, ट्रांसपेरेंट पाउच लेके जाने का आपको वहां पे अलाउ करते हैं वो लोग। तो फिर अगर उन झंझट में नहीं पड़ना है तो सीधे से क्या कंप्यूटर बेस्ड ही आपकी एग्जाम होती है, तो वैसे वहां पे अगर आपको रफ वर्क करने के लिए पेन की जरूरत पड़ती है, पेन वगैरह लेके जा सकते हो आप सिर्फ। ठीक है, समझ गए, ये 4 चीजों का ध्यान रखो। अब उसके बाद
क्या अलो नहीं करते, डोंट अलो, क्या अलो नहीं करते वहां पे। तो सबसे पहले देखो, लॉक टेबल की जो बुक होती है ना आपके पास, वो भी अलो नहीं है वहां पे। लॉक टेबल की बुक आपको वहां पे अंदर लेके जाने के लिए नहीं दिया जाता। अब आप बोलोगे तो वहां पे कैलकुलेशन हम कैसे करें, लॉक टेबल ही नहीं होगा तो हम कैलकुलेशन कैसे करें। तो वहां पे आपको कंप्यूटर में ही लॉक टेबल वहां पे साइड में दिया जाता है, इसीलिए लॉक टेबल आपको बुक अलो नहीं होती वहां पे। फिर उसके बाद ईयरफोन्स जो होते हैं, ईयरफोन्स अलो नहीं, एयरबड्स अलो नहीं है वहां पे। फिर ये दो चीजें हो गई। उसके बाद वॉच, वॉच देखो कोई कोई एग्जाम सेंटर में जो नॉर्मल वॉच होती है वो अलो करते हैं वहां पे, लेकिन डिजिटल वॉच तो कहीं पे भी अलो नहीं है। डिजिटल वॉच आप पहन ही नहीं सकती, और वॉच की क्या जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पे आपको कंप्यूटर पे ही वहां पे टाइमिंग आपको दिखाया जाता है। इसीलिए वॉच पहन के जाना है तो सादी वॉच पहन के जाओ, अगर एग्जाम सेंटर में रखने के लिए बोले तो रखो, नहीं बोले तो निकाल दो, ठीक है। लेकिन डिजिटल वॉच नहीं चलेगी। उसके बाद ब्रासलेट, जो गर्ल्स होते हैं तो ब्रासलेट वगैरह, जो कड़ा वगैरह ब्रासलेट होता है तो उसको मत पहन के जाओ, वैसी कुछ चीजें मत पहनो। रिंग मत पहनो, ब्रासलेट मत पहनो, ज्यादा मतलब के नोज पिन वगैरह ऐसी बड़ी वाली वैसा कुछ मत पहनो, इयररिंग्स बड़े ऐसा कुछ मत पहनो, क्योंकि तुम एग्जाम के लिए जा रहे हो बच्चों। तो ऐसी कुछ मतलब जगमग वाली जो चीजें होते हैं वैसा कुछ नहीं पहन के जाना है। उसके बाद राइटिंग पैड, राइटिंग पैड तो जरूरत पड़ती ही नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे जो है हॉल टिकट वहां पे लगाने के लिए, मतलब हॉल टिकट जो अंदर लेके जाते हो ना आप एडमिट कार्ड, तो उसको लगाने के लिए पैड लेके जाते हैं अंदर, लेकिन कुछ वैसे जरूरत नहीं है लेके जाने की। एडमिट कार्ड को आप हाथ में भी लेके जा सकते हो। अगर रखना है राइटिंग पैड आपको, तो फिर आपको ट्रांसपेरेंट राइटिंग पैड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती, हाँ, और सबसे बड़ा सवाल जो बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्या बुरखा जो है अलो है क्या, एग्जाम के अंदर बुरखा पहन के जा सकते हैं क्या। देखो नीट में ऐसा कुछ अलो नहीं होता, नीट में वहां पे अलाउड नहीं होता, लेकिन एमएचटी सीटी में रूल्स उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। तो जिन गर्ल्स का सवाल रहता है कि क्या हम बुरखा पहन के जा सकते हैं, तो हाँ बुरखा अलो होता है वहां पे, बुरखा आप पहन के जा सकते हो। लेकिन हाँ कुछ वहां पे जो है वो चीजें मतलब कि आपकी चेकिंग वगैरह होगी, जो लेडीज और चेक करने के लिए वहां पे लेडीज के लिए लेडीज होते हैं, जेंट्स के लिए जेंट्स होते हैं, बॉयज के लिए जेंट्स टीचर चेकिंग करेंगे और गर्ल्स के लिए लेडीज टीचर चेकिंग के लिए होते हैं। तो बुरखा अगर आप पहनोगी तो आपकी नॉर्मल सी चेकिंग होगी और उसके बाद वो आपको अंदर छोड़ देते हैं। और हाँ जो आप जीन्स वगैरह पहनते हो, जीन्स ज्यादा पॉकेट्स वाली मत पहनो, गर्ल्स भी और बॉयज भी ज्यादा पॉकेट्स वाली जीन्स मत पहनो, क्योंकि वहां पे फिर चेकिंग हो जाएगी, पॉकेट वगैरह सब चेक करते बैठेंगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा ज्यादा पॉकेट्स वाली जीन्स वगैरह मत पहनो और ज्यादा ऐसा हेवी वाले कपड़े वगैरह पहन के मत जाओ। बाकी कुछ इसमें उतना मतलब कि ज्यादा कुछ स्ट्रिक्ट नहीं होता, नीट में स्ट्रिक्ट होता है। नीट के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखो, अभी अप्रैल और मई मतलब कि शादियों का सीजन होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हाथों पे मेहंदी लगाते हैं गर्ल्स। तो जब आप मेहंदी लगाते हो ना, तो जब आप फिंगर्स पे मेहंदी लगाते हो और जब आपका बायोमेट्रिक करने के लिए बोला जाता है, थंब लगाने के लिए बोला जाता है, तो मेहंदी की वजह से प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ा जो है वो मेहंदी लगाने से थोड़ा सा मतलब कि परहेज करो, अभी एग्जाम होने तक मत लगाओ। हाँ अगर लगाना भी है ना तो ये फिंगर्स पे यहाँ पे छोड़ दो, क्योंकि ये आपका बायोमेट्रिक करते वक्त बेकार में प्रॉब्लम होगी आपको। इसीलिए मतलब अंगूठे पे तो मत ही लगाओ, या अंगूठे को खाली छोड़ दो। अगर लगाना भी है तो फिंगर्स पे मत लगाओ मेहंदी वगैरह, क्योंकि बायोमेट्रिक करते वक्त प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सारे रूल्स समझ गए होंगे आप। और आपकी ये जो एग्जाम है क्या कंप्यूटर बेस्ड ही होती है, आपको कंप्यूटर पे क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 54 सेकेंड्स होते हैं, आपको पता है। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 54 सेकेंड का टाइम आप वहां पे दे सकते हो। फिर टाइम मैनेजमेंट का मैं आपको बताऊंगी अलग से वीडियो बना के। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो जल्दी से बच्चों कमेंट करना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करके मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगी, ठीक है बच्चों। तो सारा आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। बाय बाय बच्चों।